हेलो दोस्तों, आई एम पंकज कुमार फ्रॉम चौधरीपुर। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाय पंकज सर। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के टॉपिक लेके आया हूँ, बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा था, सर हम लोग को केमिस्ट्री में 30% लेस हो गया है और 70% हम लोग को पढ़ना है, तो 30% क्या लेस हुआ है वो जरा हम लोग को बता दीजिए कि हमको पढ़ने में क्या हो जाए, आसान हो जाए। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए वही लेके आया हूँ कि 30% में आपको क्या क्या लेस हुआ है और क्या क्या आपको पढ़ना है। ध्यान दीजिए, क्लास 12 का है केमिस्ट्री। क्या है क्लास 12 का केमिस्ट्री है। कह रहा है कि कौन कौन सा लेसन प्लस टॉपिक, कह रहे हैं कौन कौन सा लेसन और प्लस टॉपिक, ठीक है, नहीं पढ़ना है। क्या है, आपको नहीं पढ़ना है। ध्यान दीजिए, क्या आपको नहीं पढ़ना है और क्या आपको पढ़ना है, ध्यान समझिएगा। लिखा है पहला, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। क्या है, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम है। कह रहा है कि देखिए, केमिस्ट्री जो आपका है दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट से है और ये जो बहुलक है और जो तीसरा है दैनिक जीवन में रसायन। ठीक है, देखिए पहला आपका तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, इस टॉपिक को पूरा हटा दिया गया, मतलब इस लेसन को पूरा हटा दिया, बुक से ही हटा दिया गया है। दूसरा जो है बहुलक, बहुलक को क्या किया, पूरा का पूरा आपको हटा दिया गया है। अब तीसरा जो आपका है दैनिक जीवन में रसायन। ठीक है, कह रहा है कि दैनिक जीवन में रसायन क्या महत्व होता है, इसको भी, इस टॉपिक को भी क्या किया, पूरा वो आपके सिलेबस से हटा दिया। तो इन तीन, ये जो तीन लेसन दिखाई दे रहा है, ये आपको अब नहीं पढ़ना है। बात समझ में आया? इसके बारे में आप निश्चिंत हो जाइए कि आपको नहीं पढ़ना है। और आपको क्या पढ़ना है, आपको क्या क्या टॉपिक आपका लेस हुआ है। ठीक है, ये तो आपका लेसन था और प्लस टॉपिक क्या क्या लेस हुआ है। तो हम बात करते हैं पहला, ठोस अवस्था। जो आपका पहला चैप्टर है जो ठोस अवस्था है, तो ठोस अवस्था में आपका क्या क्या लेस हुआ है, ध्यान दीजिए। लिखा है विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण। तो अगर ये आपको हेडिंग मिलता है विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण, ये हेडिंग आपको नहीं पढ़ना है। दूसरा बोला है धातुओं के बैंड सिद्धांत, धातुओं के बैंड सिद्धांत, ये भी टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। तीसरा आगे, उसके आगे चलते हैं चालक, चालक भी आपको नहीं पढ़ना है। फिर दिया है अर्धचालक तथा कुचालक, अर्धचालक तथा कुचालक, ये भी आपको हेडिंग नहीं पढ़नी है। फिर बोलना है एवं एन और पी प्रकार के अर्धचालक, एन और पी प्रकार के अर्धचालक, ये भी आपको क्या करना है, नहीं पढ़ना है। बात समझ में आया? अब लेके आते हैं दूसरा लेसन और तीसरा लेसन में आपको क्या क्या पढ़ना है। हर लेसन के बारे में आपको अच्छे से समझा रहे हैं, पहले आप इसको अच्छे से पहले नोट कर लीजिए आप लोग। ध्यान दीजिए आगे, जो सेकेंड चैप्टर है आपका, जिसका नाम होता है बिलियन। क्या नाम होता है, बिलियन। बिलियन में आपको क्या क्या पढ़ना है, ध्यान दें। असामान्य आणविक द्रव्यमान, ये आपको नहीं पढ़ना है। क्या है, असामान्य आणविक द्रव्यमान आपको नहीं पढ़ना है। क्वांट ऑफ गुणांक, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, बस इसमें आपका बिलियन में इतना ही आपको नहीं पढ़ना है। अब आते हैं तीसरा चैप्टर है जिसका नाम होता है वैद्युत रसायन। क्या नाम होता है, वैद्युत रसायन। ध्यान दीजिए, इसमें क्या कर रहा है, वैद्युत अपघटन के नियम, ये आपको नहीं पढ़ना है। दूसरा शुद्ध सेल भी आपको नहीं पढ़ना है। फिर आपको वैद्युत अपघटनीय सेल भी नहीं पढ़ना है। और सब इंपॉर्टेंट आता है गैलीलियो सेल, ये हर बार पेपर में पूछता रहता है। ठीक है, आने का चांस रहता है, लेकिन इस बार इसको हटा दिया है, गैलीलियो सेल। फिर है सीसा संचालक सेल। फिर आपका है ईंधन सेल, ये भी नहीं पढ़ना है। फिर आपका संचारक, ये क्या है, इतना आपको ये नहीं पढ़ना है। बात समझे, ये आपको सब नहीं पढ़ना है। ठीक है, आते हैं चौथे में, जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम होता है रासायनिक बल गति। क्या नाम है, रासायनिक बल गति। तो रासायनिक बल गति में क्या कहता है कि ईंधन, ध्यान दीजिए, रासायनिक बल गति में लिखा है संघट्य सिद्धांत की अवधारणा आपको नहीं पढ़ना है। फिर बोला कि सक्रिय ऊर्जा, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। फिर आर्हीनियस का जो नियम होता है, ये भी आपको क्या होता है, नहीं पढ़ना। ठीक है, इतना पहले आप नोट कर लीजिए, आगे हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, चैप्टर नंबर 5 आपका है पृष्ठ रसायन। क्या है, पृष्ठ रसायन। तो पृष्ठ रसायन में आपको कह रहा है समांगी और विषमांगी, ठीक है, उत्प्रेरक, ये आपको नहीं पढ़ना है। क्या है, समांगी एवं विषमांगी उत्प्रेरक आपको नहीं पढ़ना है। फिर अब बोल रहा है सक्रियता और चयनात्मक
आपको नहीं पढ़ना है। फिर बोला है कि इंजाइम नहीं पढ़ना है, फिर आपको उत्प्रेरण नहीं पढ़ना है, फिर परास के प्रकाश, मतलब परास क्या होता है और जो परास के जो प्रकार होता है वो आपको नहीं पढ़ना है। बात समझ में आया? ये आपको पढ़ना, ये आपको पृष्ठ रसायन मतलब 5वें चैप्टर में आपको नहीं पढ़ना है। अरे आप बताओ, जो 6वां चैप्टर है वहां से इसको हटा दिया गया है। क्या किया है? 6वां चैप्टर वहां से आपको हटा दिया गया है। ठीक है, तो 7वां जो चैप्टर की हम बात कर रहे हैं, पी ब्लॉक के तत्व। क्या है? पी ब्लॉक के तत्व। तो पी ब्लॉक के तत्वों में आपको बहुत से हैं। ठीक है, जो इसमें ये बात कर रहा है ग्रुप 15 के तत्व। क्या है? ग्रुप 15 के तत्व में आपको क्या नहीं पढ़ना है, ध्यान दीजिए। नाइट्रोजन के ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड आपको नहीं पढ़ना है। फिर बोल रहा है फास्फोरस के अपरूप। फास्फोरस के 3 अपरूप होते हैं, रेड फास्फोरस, सफेद फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। तो इसके जो फास्फोरस के अपरूप है ये आपको नहीं पढ़ना है। फिर फास्फोरस के यौगिक, ठीक है, नहीं पढ़ना है। फास्फोरस के यौगिक फास्फीन। क्या है? पीएच3 को हम लोग फास्फीन बोलते हैं, तो फास्फोरस के यौगिक फास्फीन को भी नहीं पढ़ना है। फिर हाइलाइट, जो आपका हाइलाइट होता है इसमें PCl3 और PCl5। क्या है? PCl3 और PCl5 के जो यौगिक होते हैं, जिसे मैं बोलता है कि PCl5 और PCl3 प्रिपरेशन या विरचन, क्या बोलते हैं? विरचन, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। अब फिर बोल रहा है कि और गुणधर्म और आपको अम्ल का परिचय भी आपको क्या करना है, इस चैप्टर में आपको नहीं पढ़ना है। इतना आपको दिया हुआ है। ठीक है, आगे लोग इसको अच्छे से ध्यान दीजिए। 7वां ही लेसन में जो आपको कह रहा है, जो पहले बताया है ग्रुप नंबर 15 बताया है, अब ग्रुप नंबर 16 कह रहा है। ग्रुप नंबर 16 में ये बता रहा है कि H2SO4, ठीक है, का औद्योगिक निर्माण, ये आपको नहीं पढ़ना है। क्या करेंगे? H2SO4 बार बार पूछा जाता है, H2SO4 के सल्फ्यूरिक एसिड के औद्योगिक निर्माण की विवेचना के लिए या इसकी और 2 उदाहरण देते हुए समझाइए। तो ऐसा क्वेश्चन हमसे बार बार वो पूछता रहता है, तो इस बार इसको आपको नहीं पढ़ना है। H2SO4 का औद्योगिक निर्माण आपको नहीं पढ़ना है। अब आते हैं डी और F ब्लॉक के तत्व। ठीक है, जो ग्रुप जो आपका चैप्टर नंबर 8 है, डी और F ब्लॉक के तत्व, ये क्या होते हैं पहले इसके बारे में समझें। ध्यान दीजिए, K2Cr2O7, जिसको बोलते हैं डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट और, ठीक है, K पोटेशियम पर मैग्नेट, ये आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, मतलब का विरचन आपको नहीं, मतलब इसके बनाने की विधि और पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, ये आपको नहीं पढ़ेगा, मिलेगा आप इस बार पढ़ने के लिए। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है। फिर अब आते हैं उप सहसंयोजक यौगिक, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कह रहा है कि संरचना एवं त्रिविमीय समवायता, ठीक है, इस बार आपको ये नहीं पढ़ना है। फिर बोला है कि धातुओं के निष्कर्षण, ये भी नहीं पढ़ना आपको। फिर गुणात्मक विश्लेषण, ये भी नहीं पढ़ना है। फिर बोला है कि जैविक निकायों में उप सहसंयोजक यौगिक का क्या महत्व होता है, ये भी आपको इस बार नहीं पढ़ना है। समझ में आया? नोट कीजिए अच्छे से। ध्यान दीजिए, 10वां जो चैप्टर आपको कह रहा है हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन। क्या है? ये आपको चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, हाइलो एल्केन तथा हाइलो हेरिन, लेकिन उसमें हम सब पढ़ा दिए हैं, तो उसमें आपको क्या क्या काटना है, क्या क्या नहीं काटना है, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है कि हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन में देखिए लिखा है डाइक्लोरोमेथेन, आपको पढ़ा दिया हूँ अच्छे से। फिर लिखा है डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन और टेट्राक्लोरोमेथेन के बारे में अच्छे से बताया। फिर बोला है कि आइडोफॉर्म, ये भी पढ़ा दिया हूँ। फिर लिखा है थ्रियान और DDT, ठीक है, के उपयोग और पर्यावरण पर प्रभाव, ये आपको टोटल चैप्टर पर पढ़ चुके हैं। वहाँ पर आप लोग क्या करिए, एक अंदर कहीं लिख के लीजिए क्लास, इसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इतना आपको ये नहीं पढ़ना है। फिर आपको बोल रहा है क्या, ध्यान दीजिए, आगे लिखा है चैप्टर नंबर आपका 11 है, जिसका नाम है एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर। कह रहा है कि एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर में आपको मेथनॉल एवं एथेनॉल के उपयोग नहीं पढ़ना। कह रहा है कि मेथनॉल के और एथेनॉल का क्या उपयोग होता है, ये आपको नहीं पढ़ना है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 12 में नाइट्रोजन युक्त कार्बन यौगिक। कह रहे हैं कि जो नाइट्रोजन से जो आपसे जुड़े होते हैं यौगिक, उससे क्या मतलब है। कह रहा है कि ये आपको देखिए CN जो आपको होते हैं साइनाइड होता है। CN क्या होते हैं? आपके साइनाइड होते हैं, और फिर NCN जो होता है आपका आइसोसाइनाइड होता है। कहने का मतलब है साइनाइड और आइसोसाइनाइड
ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है। फिर बोला कि डाइजोनियम लवर का विरचन, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। फिर बोला कि रासायनिक अभिक्रियाएं तथा कार्बनिक रसायन में इसका संश्लेषणात्मक महत्व क्या है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। बात समझ, इतना चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, एक चैप्टर आपका बच गया है जो आपका 13 है, पहले इसको नोट लीजिए, उसको मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, पहले इसको नोट करिए। ध्यान दीजिए, जो 13 नंबर चैप्टर है जिसका नाम है जैव अणु, बायोमॉलिक्यूल। ठीक है, कह रहा है कि ओलिगोसेकेराइड, ये आपको नहीं पढ़ना है। ओलिगोसेकेराइड में क्या क्या आपके आते हैं, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, ये 3 आते हैं, ये तीनों का आपको अच्छे नहीं पढ़ना है। फिर इसके बाद बोला कि पॉलीसेकेराइड में आपको क्या क्या आते हैं, स्टार्च, ग्लाइकोज, ठीक है, और ग्लाइकोजन, ये भी आपका आते हैं, आपको नहीं पढ़ना और इसका महत्व भी आपको नहीं पढ़ना है। फिर बोला है कि इंजाइम, हार्मोन, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। फिर बोला कि इंजाइम और हार्मोन की संरचना को छोड़कर, ठीक है, इनका संरचना पढ़ना है लेकिन इंजाइम और हार्मोन को नहीं पढ़ना है। ठीक है, बोला कि विटामिन का वर्गीकरण, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। और फिर बोला कि विटामिन का कितने प्रकार होते हैं विटामिन के, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। अब बात समझिएगा बच्चों, इतना आपको 13 टॉपिक ही आपको पढ़ना है। और 13 टॉपिक में चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का लड़का हो, चाहे वो यूपी बोर्ड का लड़का है, दोनों लोग के लिए बुक एक ही लगी है जिसका नाम है एनसीईआरटी। क्या नाम है, एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में चाहे वो लड़का यूपी बोर्ड हो, चाहे वो लड़का सीबीएसई बोर्ड हो, तो दोनों के लिए एक काम करेगा। फर्क इतना है कि ये थोड़ा हिंदी में लिखा हुआ है, उसमें आपका इंग्लिश में लिखा रहेगा, लेकिन दोनों आपका सेम ही होगा। इसमें से जो टॉपिक हटा है, सेम टॉपिक उसमें से भी हटा है, तो लड़का यूपी बोर्ड का हो या सीबीएसई बोर्ड का हो, दोनों के लिए काम करेगा। बात समझ में आए? आई होप आपको पूरा ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मतलब लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ऑल द बेस्ट।